तुम चाहते थे कि वो घर से चले। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 20 और 21 में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा के घर वाले मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करते हैं। मुस्तफ़ा अपने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। मुस्तफ़ा फैसला कर लेता है कि वो अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगा। वो शर्जीना से कहता है, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या फिर इस घर में रहना चाहती हो? तो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वो शर्जीना को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो अपने घर वालों से कहता है, आप मेरे सामान की तलाशी भी ले लें, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद आप लोग कहते रहें मुस्तफ़ा और उसकी बीवी अपने घर से सामान भी चोरी करके ले गए हैं। मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बहुत ज्यादती की जाती है और इनकी कोई भी बात नहीं मानी जाती। मुस्तफ़ा अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए वो शर्जीना को इसके बाप के घर छोड़ने जाता है, लेकिन शर्जीना वहाँ जाने से इनकार कर देती है। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं, मैं तुम्हें लेकर कहाँ भटकता रहूंगा। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है, मैं सारी रात अगर सड़कों पर भटकता रहा तो क्या तुम भी मेरे साथ भटकती रहोगी? शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि इसकी बीवी रुबाब का है, क्योंकि सरफराज इस दिन नई गाड़ी लेकर आ रहा था लेकिन सरफराज नहीं आया। इसलिए अदील ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसके पीछे रुबाब का ही हाथ है। वो रुबाब से कहता है, सरफराज तो उस दिन नई गाड़ी लेकर आ रहा था लेकिन वो गाड़ी लेकर नहीं आया, लगता है कि उसे भी मालूम हो गया है कि घर में पैसे चोरी हो गए हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। रुबाब अदील से कहती है, तुम भी तो यही चाहते थे मुस्तफ़ा इस घर से चला जाए, अगर तुम्हें ये पहले ही मालूम था तो तुम उस वक्त क्यों नहीं बोले? मुस्तफ़ा काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इसके बाप ने इसको मारा भी था और बेइज्जत करके घर से जाने का भी कह दिया। शर्जीना ये बात जानती है कि मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं किया और मुस्तफ़ा भी ये बात जानता है कि शर्जीना ने भी कुछ नहीं किया। शर्जीना मुस्तफ़ा को तसल्ली देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ ये सब कुछ रुबाब ने किया है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। मुस्तफ़ा की बहन सिदरा अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, शर्जीना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है और ना ही मुस्तफ़ा ऐसा है। लेकिन अदील की माशगुफ्ता काफी ज्यादा लालची औरत होती है, उसे रुबाब और अदील के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, तुम ज्यादा इनकी तरफदारी ना करो। जब से शर्जीना इस घर में आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, इसने दोनों भाइयों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मुस्तफ़ा तो अदील के गिरेबान तक पहुंच चुका है। सिदरा अपनी माँ से कहती है, मुस्तफ़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जब से इसकी शादी शर्जीना के साथ हुई है वो काफी बदल गया है, अब तो वो काम भी करने लग गया है, अपना और अपनी बीवी का खर्चा खुद ही उठाता है। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।